हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज फ्रैक्शंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फ्रैक्शंस में हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ये सब ठीक है। हमें बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, फ्रैक्शंस के बारे में। इससे पहले हम चैप्टर में क्या कर चुके हैं, हम बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइक इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। ओके, देखिए तो आपको क्या दिया हुआ है, एक के कंप्लीट बॉक्स दिया हुआ है। इसमें क्या है, 1/2 ऑफ एन एप्पल। यहाँ पे ये पिक्चर क्लियर नहीं है, पर ये कुछ इस टाइप से एप्पल बना हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या किया हुआ है, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ हाफ रखा हुआ है, कुछ इस टाइप से, हाफ यहाँ पे और ये हाफ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ ऑफ पार्ट है 1/2 ऑफ एन एप्पल। ये हाफ है और ये भी हाफ होगा, ठीक है। एंड देन इन दिस फिगर एन एप्पल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आप देख रहे हैं कि हमने एक सिंगल एप्पल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन सपोज आई शेयर 1 एप्पल बिटवीन 2 चिल्ड्रंस, ईच चाइल्ड विल गेट 1/2 ऑफ एन एप्पल। क्लियर हो गया यहाँ पे कि हमें एक एप्पल को जब हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ईच चाइल्ड के पास कितना जाएगा, 1/2 ऑफ द एप्पल जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हेयर 1/2 इज अ फ्रैक्शन एंड 1/2 इज अ फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर हो गया, ये जो 1/2 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है और इस नंबर को इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। ओके, देन आता है फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। देखिए अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फ्रैक्शंस को। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी वांट टू डिनोट दिस 1/2 फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। देन टेक अ लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ओ ए, जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट लाइक ओ ए, ओ बी, एनीथिंग। तो ओ ए के ऊपर क्या है यहाँ पे, बार। ओके, तो ये बार हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, एंड देन डिवाइड ओ ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, एक सिंगल पार्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस वजह से हमने क्या किया, उसको सेंटर में क्या किया, एक पॉइंट मार्क किया है, जो कि क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है। एंड दैट इज, वो क्या कर रहा है, एंड दैट डिवाइड्स दैट सिंगल पार्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। देखो, तो ये देखो जब हमने क्या किया, ये P यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका मिड पॉइंट है। ओके, तो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। नाउ डिवाइड O इन 2 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट आउट ऑफ इट टू रीच द पॉइंट P। ओके, तो ये P पॉइंट है हमारा, एंड देन द P रिप्रेजेंट द 1/2। ओके, नंबर 1/2। सम एग्जांपल्स देखिए, कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे कि 1/2 अगर देखें तो इस पूरे बॉक्स को हमने क्या किया है, सेंटर से डिवाइड करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। या फिर इसको नंबर लाइन में भी बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 0। देखिए ये क्या है, हमारा O है और ये क्या है, A। तो इन दोनों के बीच को हमने क्या कर दिया, दोनों को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो जो पार्ट हो गया कितना हो गया, 1/2 हो गया। ओके, अब देखिए ये 1 क्वार्टर है। 1 क्वार्टर मीन्स क्या होता है, 1/4। मतलब एक सिंगल पार्ट को हमने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीट बॉक्स को हमने कितने 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि कैसे इक्वल है। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, एक जो कंप्लीट सेगमेंट है लाइक ओ ए, जो हमारे पास पार्ट था, हमने उसके अंदर क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। आप देख सकते हैं कि हमने कितने पार्ट्स ड्रॉ किए हैं, इसमें 4 पार्ट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है। एंड ईच पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 पार्ट, राइट। ना 2/3। ओके, 2/3 मीन्स क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स है, पर यहाँ पे आपको अगर कलर करने के लिए कहा जाएगा तो आपको 2 कलर्स करने हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 से A तक आपके पास कितने हैं, टोटल 3 पार्ट्स है, पर इसमें हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो सेकंड पार्ट है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट को, ये कितना हो जाएगा, 2/3। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से 3/5 है। 3/5 का मतलब जो टोटल पार्ट्स है आपके पास 5th है, मतलब 5 पार्ट्स हैं, और आपको उसमें से जो थर्ड पार्ट है वो रिप्रेजेंट करना है। आप नंबर लाइन में देख सकते हैं कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, हमारे पास 5 है, और उसमें से ये थर्ड वाला है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज 3/5। ओके, नाउ चलिए क्या है हमारे पास, ये देख सकते हैं आपके पास जो हमारे पास इतने नंबर्स थे लाइक 1/2, 1/4, 2/3, 3/5, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये एक फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल नंबर्स आर 1/2, 1 क्वार्टर, कैसे रीड करते हैं, 1/2, 1 क्वार्टर, 1/3, 1/5। ओके, एंड 5/8। क्लियर हो गया किस तरीके से इसे रीड करना है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शंस एज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। चलिए अब आपके पास दिया हुआ है कलेक्शन है। ओके, तो कलेक्शन बहुत सारा है, इसमें से हमें कुछ पार्ट को कलर करना है, कुछ पार्ट को शेड करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि दिस वन क्या है, फिगर 1 कंटेन्स कंटेन्स
देखो फिगर 1 कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ 8 स्टार्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस फिगर नंबर 1 में हमारे पास कितने स्टार्स हैं, टोटल 8 स्टार्स हैं। इसमें से भी क्या करना है, ऑफ विच 3 स्टार्स आर शेडेड। तो हमें क्या करना है, 3 स्टार्स को शेड करना है। तो मैं ये देखिए 3 स्टार्स को शेड कर रही हूँ। आप कह सकते हैं यहाँ पे कि आउट ऑफ 8 मैंने 3 को शेड किया है। ओके, क्लियर हो गया। नाउ शेडेड स्टार्स रिप्रेजेंट दैट 3/8। क्लियर हुआ कि अगर हमें जितना भी पार्ट शेड करना है वो हमारा ऊपर रहेगा और जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3/8। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो कितना है, दिस वन फिगर नंबर 2 कंटेन्स कलेक्शन ऑफ द 12 सर्कल्स ऑफ विच 7 सर्कल्स आर शेडेड। आप देख सकते हैं इसमें टोटल, मतलब यहाँ पे देखिए 7 सर्कल्स जो हैं वो शेडेड हैं। ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है, और जो 7 सर्कल्स हैं वो क्या है, शेडेड है। अब इसमें से हमारे पास देखिए टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास है 12। 12 में से हमने कितना 7 पार्ट्स को शेड किया है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7/12। ओके, इजी है। चलिए इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी हो जाएंगे। नाउ फ्रैक्शंस, द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b। ओके, तो फ्रैक्शनल जो नंबर होता है वो हमेशा a/b की फॉर्म का होगा, वेयर a and b आर दी होल नंबर्स। होल नंबर्स मीन 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर्स होते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। क्लियर हुआ। ये जो इसका डिनोमिनेटर देखिए, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है इट कैन नॉट बी 0। वाई, बिकॉज अगर ये 0 होता है तो हमारा कोई भी नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। देखिए कोई भी नंबर, लाइक मैंने 2/0 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो हमारा जो p है वो 0 नहीं हो सकता। Here a is called the numerator and b is called the denominator. Clear? Now fraction this 4/7 is a fraction with the numerator is 4 and denominator is 7. Clear? ऐसे ही इसमें 8 numerator है और 16 क्या है, denominator. Fractional part of correction. देखे, अब देखो 4/5 of 20 निकालना है हमें। कितना करना है, 4/5 of 20। ऑफ मीन्स होता है हमेशा क्या, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या करना है, 4/5 ऑफ 20 पार्ट्स निकालना है। तो देखो कंसिडर कलेक्शन ऑफ द 20 पेन्स। ओके, तो हमने क्या यहाँ पे लेट किया है कि हमारे पास जो कलेक्शन है वो 20 पेन्स का है, एंड डिवाइड द कलेक्शन इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो जो हमारे पास कितने हैं, कितने पेन्स थे, टोटल 20 थे। ओके, 20 को हमें क्या करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल इक्वल। आपको पता है कि अगर हम 20 पेन्स को 4 करके डिवाइड करेंगे, लाइक एक ग्रुप में 4 पेन्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पेन्स जो हैं वो एक ग्रुप में है, फिर नेक्स्ट में 4 पेन्स हैं, एंड देन तो आप देख सकते हैं कि हमने ईच ग्रुप में 4 पेन रखे हैं, तो हमारे पास डिवाइड हो गया। एंड देन 4 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ इट, क्लियरली the 4 parts out of 5 parts contains 16 pens। तो आपको समझ में आ रहा है 4/5 ये जो हो जाएगा हमारे पास कितने पेन्स है, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर। तो ये जो 4/5 लिखा था यहाँ पे, 4/5 मीन समझ में आ गया कि हमने 20 को पहले 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास, 5। और उस 5 ग्रुप में से भी हम 4 ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 4 ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल 16 पेन्स आते हैं। तो देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, 16 पेन्स आ रहा है। ओके, नाउ शॉर्ट मेथड क्या है। अब देखिए हम हर बार इतना पेन्स बनाकर तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसी वजह से इसका सिंप्लीफाई और ज्यादा सिंपल मेथड है, दैट इज 4/5 ऑफ 20। ऑफ मीन्स होगा आपका मल्टीप्लाई, तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई पुट किया। ओके, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें हम, 5 1 जा 5 and 5 4 जा 20 and now 4 into 4 is 16। तो कितना आ रहा है, 16/1 and which means 16, right? क्लियर। 3/4 ऑफ 16 इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए टू रिप्रेजेंट मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2/5 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो आप देखो इसमें हमें क्या करना है, OA equals to AB equals to BC equals to 1 यूनिट। ओके, अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं OA equals to AB equals to BC, हमारे पास कितने 3 इक्वल पार्ट्स हैं। नाउ क्लियरली OB equals to 2 यूनिट। ओके, अब आप OB की बात करते हैं, OB कितना है, 2 यूनिट हो गया, 2 का गैप है टोटल। एंड OC, आप OC यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं ये कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। ये वाला 2 पार्ट है और ये नीचे वाला कितना है, 3 पार्ट है। नाउ डिवाइड BC into 5 इक्वल पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स आउट ऑफ देम टू रीच द पॉइंट। अब देखो क्या किया हमने, जो BC पार्ट था हमारा, ये जो BC पार्ट था हमने इसको क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसमें से भी ये जो सेकंड वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट ये है हमारा कितना,
2/5। क्लियर हुआ? कितना है ये? 2/5। 2/5। ओके, आप देख सकते हैं कि जो 2/5 है, देखो पहले तो 2 है, मतलब 2 तो रहेगा, और 2 से ये जो 2/5 आया है, 2/5 मतलब 2 से ज्यादा होगा। आपको समझ में आ रहा है कि पहले हमारा 2 नंबर है, इसका मतलब हमें 2 तक तो जाना ही है। उसके आगे अगर कोई भी नंबर आता है, इसका मतलब है कि हमारा जो हमें जो पॉइंट मार्क करना है वो 2 से हमेशा ज्यादा होगा। राइट, समझ में आ गया? इसी वजह से हमने क्या किया, देखो पहले 2 मेंशन किया, फिर 2 के आगे आप देख रहे हैं 2/5। इसका मतलब है कि 2 और 3 के बीच में आपको 5 ब्लॉक्स बनाने हैं, और उन 5 में से भी आप सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे हो, और समझ में आ गया, वो होगा 2/5। नाउ राइट द 5 प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 8। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखना है, प्रॉपर फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर, देखिए ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है ना? आर द प्रॉपर फ्रैक्शन ईच विद द डिनोमिनेटर 8, एंड देन राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इम्प्रॉपर का मतलब होता है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट हो, ओके, न्यूमरेटर सेम हो। आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें सबके डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा न्यूमरेटर सेम हो। क्लियर? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब जैसे कि ये है हमारा, इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। इसका क्या मतलब है, पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 8 किया, और जो 5 था उसको प्लस करेंगे, तो इन दोनों को क्या किया हमने, ये आप देख सकते हैं। जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर लेस होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन मीन होता है यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा वो लेस होगा देन डिनोमिनेटर, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर देन होगा देन डिनोमिनेटर। तो ये आपको दो कंडीशन इसमें याद रखनी है। अब इसको हमें क्या करना था, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना था, लाइक इसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ रहा है 53/8। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये क्या है, हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर होता है हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि 6 6 36 हो गया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1। अब आपको पता है कि जो रिमाइंडर है ये वो एक लेफ्ट आउट नंबर है जो कि हमारा डिवाइड नहीं हो पाया और एक बचा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा ऊपर आएगा, जो डिवाइजर होता है, ये देखिए डिवाइजर क्या होगा, हमेशा नीचे आएगा, जो डिविडेंड है वो यहाँ आएगा। क्लियर? चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए हम 6.2 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। इम्प्रॉपर मतलब क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है देन डिनोमिनेटर। तो आप देख सकते हैं ये वाला है, ये नहीं है, फिर ये भी नहीं है, ये वाला है, ये वाला भी है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये हमारे, अच्छा इसमें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बताना था, है ना, इसमें हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या बता था, जिससे न्यूमरेटर हमारा स्मॉल हो। तो आप देख सकते हैं ये वाला है, ये वाला है, ये भी है, और ये भी हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर है, ये वाला नहीं है, ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये वाला भी है, और ये वाला भी है, ठीक है। तो ये 4 है। राइट, 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 7 लिख लेंगे आप इसे। कोई भी आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर बताना है, न्यूमरेटर ज्यादा इम्प्रॉपर बताना है। तो ये जैसे मैं 8/7 कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ कन्वर्ट करना है इसको इम्प्रॉपर में, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 72 72 और ये 3, तो 75 75/8, ठीक है, इम्प्रॉपर बन गया। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से, 101 डिवाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा 818, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 माइनस किया 2 और ये आ गया 1, तो 8 2 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 और रिमाइंडर कितने बचेगा, यहाँ पे 4 और 1 5। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 यहाँ पे, और नीचे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 12। क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ड्रॉ नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब है, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, यहाँ पे एक बॉक्सेस गिवन है कुछ, और बॉक्सेस को देखो जैसे हमने 1/2 में डिवाइड किया, इसको हमने इक्वल 2/4, मतलब हमने इसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया,
ठीक है, हम देख रहे हैं कि इसको हमें इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब आप देखो, अब आप ये देखो कि जो भी हमारे पास पोर्शंस हैं यहाँ पे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, आप इन सबको कट करोगे जब, तो ये क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इवन क्या है, अभी भी क्या है, ये इक्वल ही है। तो जब भी फ्रैक्शन जो भी इक्वल होते हैं ना, वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारा, इनको हम बोलते हैं हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन। ओके, देखिए जैसे इसको देखिए, ये तो 1/2 है ही, इसको कट करेंगे तो 2 1 2 और ये 2 2 4, ये 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4 और 4 2 8। क्लियर हो गया। तो देखो सबके सारे क्या हैं, 1/2 1/2 आ रहा है। सो दैट्स व्हाई दीज आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलर है, ठीक है। ओके देखो, it shows that multiplying the numerator and the denominator of a fraction by the same non-zero numbers does not change the value of the fraction। तो अब देखो, अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, कोई भी हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है, उसमें हम जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो दोनों को करेंगे, किसको, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी करेंगे विद द सेम नंबर। क्लियर। अगर हम सेम नंबर से करते हैं तब हमारा जो फ्रैक्शन है वो सेम रहेगा, अदरवाइज अगर हमने एक को मल्टीप्लाई कर दिया, एक को नहीं करा, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ओके, और ऐसा नहीं कर सकते हम। जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा नंबर से, तो दोनों साइड को करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी विद द सेम नंबर। ओके, नाउ सिमिलरली डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। क्लियर हो गया, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। नाउ राइट 4 फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट नंबर्स बताने हमें ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि 3/4 का बताना है, तो हम क्या करेंगे, अगर इक्विवेलेंट नंबर बताने हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, ऊपर न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी सेम नंबर से। तो देखो जब 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 3 2 सा। देखो यहाँ पे इसको हमने पहले 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 3 से, फिर 4 4 से, फिर 5 5 से। तो देखो ये तो 3/4 था, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6 और ये 8 आ गया। इनको किया तो यहाँ पे 9/12 और ये आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में तो ये सारे सेम ही है। क्यों, क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि ये 2 से 2 कट जाएगा तो यही नंबर आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो यही आएगा, 4 से 4 कटेगा तो भी ये, और ये। तो एक्चुअली में तो ये सारे नंबर सेम ही है। बस हमने क्या किया, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, सेम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, राइट। ओके, इसमें भी सेम है आपके पास। नाउ राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/4 विद द न्यूमरेटर 15। अब देखो हमें क्या बोला है, 3/4 के हमें इक्विवेलेंट निकालना है, बट 15 बाय, देखिए न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 15 है, हमें डिनोमिनेटर नहीं पता है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 इंटू, देखो 3 से हमने कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया है, तब तो यहाँ पे 15 आया। अब 3 को आपको पता है कि हम जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है 15। और आपको अभी मैंने बताया कि जब आप न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ अगर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, और जब 5 से किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, सिंपल। ओके, चलो ये देखिए, टू टेस्ट वेदर टू गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। ओके, तो चलो चेक करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जैसे टू यहाँ पे क्या थे, ये फ्रैक्शन नंबर्स थे, एंड नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए को डी से और बी को सी से करेंगे, ठीक है। तो देखो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए सी से, ए डी से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए डी, और बी सी से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी सी, और इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों जो होंगे सेम आने चाहिए। ओके, now we say that a by b and c by d are equivalent, otherwise not। अगर ऐसी कंडीशन आती है तभी इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके, शो दैट दीज आर इक्विवेलेंट और नॉट। ओके, चलिए इक्विवेलेंट देने के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 32, यहाँ देखो ये 160 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 160 हो गया, बोथ आर इक्वल, राइट। इसका मतलब दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन द HCF ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 1। मतलब क्या है, सिंपल। देखिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन तभी होती है जब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो रिड्यूसिंग अ गिवन फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो जैसे कि हमें क्या करना है, मेथड दिया हुआ है हमें, सबसे पहले कोई भी फ्रैक्शन है हमारे पास a by b और एंड लेट दी HCF ऑफ द a and b be h। तो अब हमने क्या लिखा है कि उसका जो HCF है वो कितना है, h है, कॉमन फैक्टर h है। देन a by b डिवाइड किया, क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी दोनों में, h और a और b दोनों का है ना, तो क्या लिखेंगे, a by h और b डिवाइड by h। जब इसको हमने डिवाइड किया दोनों को तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर। देन
शो दैट 7/10 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका न्यूमरेटर तो ये है, डिनोमिनेटर 10 है, एंड देन फैक्टर्स ऑफ द 7 एंड 7 के, देखिए 7 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 7 ही होते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, फैक्टर्स 10 के कितने हो जाएंगे, 1 2 5 और 10 हो जाएंगे। आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो इसका क्या है, 1 है। तो आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ दिस इज ओनली 1। तो इसमें HCF ऑफ द 7 and 10 is 1, that's why 7/10 is in the simplest form। क्यों, क्योंकि आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, राइट ना। 6.3 देखो, तो 6.3 में क्या करना है, राइट 5 फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 5 लिखने हैं ना। तो देखिए अगर ये है, अगर मैं इसको क्या करूं, एक तो 5/8 हो गया, मैं इसको 2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ जाएगा, 5 2 10, 8 2 16, एक ही हो गया। फिर 5/8 मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 3 8 24 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ और भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें फ्रैक्शंस नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ राइट द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी बताना है। अब आप देखो जैसे कि ये तो 2/3 है, वो तो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में है, पर इसको कैसे कर सकते हैं हम, 11 से 1133 और 1122 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, वो था इक्वल। अभी इक्वल नहीं है, क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो आप देख सकते हैं ये 2/3 है और ये 3/2, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 5 3 15 होता है और 5 4 ये 5 8 5 3 15 और 5 8 देखो ये वाला है, ये नहीं है और ये वाला है, ठीक है। ऐसे इस तरह इसमें कर लेंगे, रिड्यूस द, ये क्लियर है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 हैविंग। तो इसमें आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है डिनोमिनेटर के साथ में। अब 3/5 है, इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे डिनोमिनेटर इसका कितना है, ये 30 है, और हमें यहाँ नंबर बताना है। तो आप देखो यहाँ पे 30 कब आएगा, जब हमने 5 को 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 को 3 को भी हमें 6 से करना है, 6 3 18, मतलब यहाँ पे 18 आएगा। ओके, नाउ रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो ये जो नंबर है ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 9 और 15 दोनों का जो HCF है वो 1 है। ओके, चलिए हो जाएगा। अब देखिए इसको भी आपको करना है, ये कर लेंगे आप आराम से, जैसे कि अगर ये 5 4 है यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये 5 यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसका मतलब इसको भी 4 से करो तो यहाँ पे आ जाएगा 32, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, आप देख सकते हैं इसका सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, जिस भी फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक आप देख सकते हैं ये सारे, ठीक है। ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके देखिए डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसके अलग अलग डिनोमिनेटर्स है वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। नाउ कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो रूल क्या कहता है हमारा, रूल है सपोज सेम अनलाइक फ्रैक्शंस, सपोज सेम अनलाइक फ्रैक्शंस आर given, convert each one of them into an equivalent fraction having a denominator equal to the LCM of all the denominator। अब देखो सबसे पहले अगर हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें इन सारे नंबर का एलसीएम निकालना होगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे फ्रैक्शन हमने इसका एलसीएम निकाला यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, इन सब का एलसीएम ये आएगा हमारे पास, कितना 18 आएगा। अब हमें पता है देखो, सो ऑल कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद 18 एज द डिनोमिनेटर। आप देखो जैसे कि यहाँ पे 1/2 था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 में इसका 18 कब आएगा, जब हम 2 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 9/18। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये जो 2/3 है, यहाँ पे 18 कब आएगा, जब हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 6 करेंगे तो ऊपर से भी 6 से करना पड़ेगा, तो 2 6 12 और यहाँ पे हो गया 18, ठीक है। क्लियर हो गया, इस तरीके से आ जाएंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम निकाला, फिर आपको चेक करना है कि हम 18 जो भी हमारे पास एलसीएम आया उसको करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस। ओके, आप कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए रूल 1 क्या कहता है हमारा, among two fractions with the same denominator the one with the greater numerator is the greater of the two। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें सेम डिनोमिनेटर है, ठीक है, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो हम क्या करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर हमारा बड़ा होगा। ये किसके लिए है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लेकिन कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर,
अब सेम न्यूमरेटर है, ठीक है, बट डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अमंग द टू फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर द वन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर। आप देख सकते हैं कि जहां पे हमारा सेम न्यूमरेटर होगा उसका आप डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा, जिसका सबसे स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वही आपका ग्रेटर नंबर होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 3 3 है, इनमें से आप देख सकते हैं 5 इज स्मॉलर, इसका मतलब है कि ये वाला ग्रेटर नंबर है। ओके, नाउ जनरल मेथड ऑफ कंपैरिजन टू फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास दो फ्रैक्शन थे, a बाई बी और c बाई डी। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने a को d से किया, b को c से किया। फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमने देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे, जब हमने a को d से किया तो ad, b को c से किया तो bc आ गया। इफ ad इज ग्रेटर देन bc, तो हम क्या लिखेंगे, हमने पहले क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर AD हमारा ज्यादा होता है BC से, तो हम बोल सकते हैं कि जो A बाई बी है वो ज्यादा होगा हमारा C बाई डी से। और इन केस अगर BC ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो C बाई डी नंबर है ये ज्यादा होगा, ठीक है। इफ अगर दोनों ही सेम आते हैं, इसका मतलब है कि दोनों सेम होंगे। क्लियर हो गया। देखो अब इसको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो ये देखो 5 इंटू 11 इज 55 एंड 9 इंटू 6 इज 54। तो देखो अब 55 और 54 कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है। ये वाला हमने क्या किया था, इसको इससे किया था, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हुआ। समझ में आया, कौन सा, 53 वाला, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ओके, नाउ मेथड 2, कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन इनटू द लाइक फ्रैक्शन। आप क्या करेंगे, हमें वही रूल 2 करना है। देखो, चेंज ईच वन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ न्यू फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस एंड व्हिच मे बी कंपेयर टू द रूल 1। देखो क्या किया इस वाले में, हमने सबसे पहले हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला। तो 12 और 16 का जब हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास आता है 48। अब देखो अगर 48 है, आप देख सकते हैं कि 7 बाय 12 को, मतलब 12 में अगर हमें 48 लाना है तो हमें 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये देखो 48 और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 28। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 48 था, ये 48 हो गया था। अब ये देखो 16 को 48 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको किया तो 27 आ गया। तो हमें यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस मिल गए। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हमारे जो लाइक फ्रैक्शंस, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब हुआ डिनोमिनेटर को कंपेयर करो, 28 इज द ग्रेटर नंबर, राइट। इसका मतलब ये जो नंबर है ग्रेटर हुआ, ये वाला नंबर क्या हुआ, ग्रेटर हुआ। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो हमें नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। और नंबर कंपेयर करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें हम किस तरीके से इसको कंपेयर करें। देखो यहाँ पे देखो सबके जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है, न्यूमरेटर भी सबके अलग अलग है। तो क्या करेंगे, ये जो नीचे नंबर्स हैं इन सबका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया, 36 आया, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे 2/3 है, तो इसमें 36 करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 से किया तो ऊपर भी 12 से करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके 1/6 है, इसको देखो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो हमने देखो सारे नंबर्स को क्या कर लिया, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। अब आप सिंपली इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे छोटा ये वाला है तो ये नंबर हो गया, ये फिर ये, ठीक है। तो क्लियर हो गया इस तरीके से। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है सेम, पहले एलसीएम करना है, ठीक है। नाउ 6.4 में देखिए क्या है, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन पूछा जाएगा, लाइक जैसे ये, लाइक जैसे 2/2 हो गया, लाइक जैसे 4/2 हो गया, लाइक जैसे 5/2 हो गया, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। एंड अनलाइक फ्रैक्शन निकालना है अगर, तो क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देना, बस सिंपल, ठीक है। ना कन्वर्ट दिस इनटू द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तीनों का क्या, चारों का क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें देखो बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। अब आप देखो इसमें आपको क्या करना है, साइन ऐड करना है। तो आप देख सकते, पहले इसको देखो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको अगर इससे करेंगे, इसको इससे, देखो ये देखो 5 8 जा कितना हो गया 40, और ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 60। अब आप देखो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब आपका ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा आपका, ये वाला। क्लियर हो गया।
ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपको पता है जिनका क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। देखो तो रूल क्या कहता है हमारा, सम ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस लाइक सम ऑफ देयर न्यूमरेटर्स अपॉन में कॉमन डिनोमिनेटर, ओके। अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है तो हमें क्या करना है, वो लाइक देखिए ये क्या है, इसमें दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। इसका मतलब देखिए सम ऑफ देयर न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उनका क्या करेंगे, सम करेंगे और जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन लेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 + 6, ये कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ अपॉन में 5 हो गया। क्लियर हुआ, क्या है सम ऑफ देयर न्यूमरेटर अपॉन में कॉमन डिनोमिनेटर। देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबका, इसमें देखो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ देखो 4 + 6 + 1 और अपॉन में 12, ये 11/8 आ गया। एडिशन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस क्या थे, जिनके डिनोमिनेटर क्या था, सेम था, और लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे हैं, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है हमें, change the given fraction to equivalent like fractions and then add, okay। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक 4/6 दिस है यहाँ पे, तो जब हम देखिए इसको सेम कैसे बनाएंगे, मतलब लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका एलसीएम करना पड़ेगा। हमने 8 और 10 को एलसीएम लिया तो 40 आया, एंड देन 4/8, देखो ये 8 है, यहाँ पे 40 आना चाहिए। 40 कैसे आएगा, जब 8 × 5 करेंगे, राइट, 8 × 5 = 40 ना, तो ये आ गया, इधर 5 मल्टीप्लाई किया, और जब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, इसीलिए 4 × 5 किया, तो ये 20 हो गया, 20/40। और यहाँ पे देखो इस वाले में ये 10 × 4 किया तब 40 आएगा, तो डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना होगा, तो 6 × 4 = 24। अब देखो क्या ये दोनों अब लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, हाँ बन चुके हैं। देखो एक ये है और एक ये है। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, हमने इसको कन्वर्ट करके ये दोनों बना लिया। नाउ अब देखो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, एंड हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे एक कॉमन ले सकते हैं 40, तो ये आ गया हमारा 44/40। इसको और कट करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलो एंड देन फाइंड द सम। देखो सम निकालना है तो सबसे पहले जो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा, और फिर हमें इसे लाइक फ्रैक्शन भी बनाना होगा। तो अगर ये नंबर है हमारे पास, इसको देखो सॉल्व किया हमने तो देखो कितना आ गया, 5 × 2 = 10, 10 + ये 4, 14/5, और यहाँ पे 10 1 और ये 13, 13/10, यहाँ से ये 15, 45, 46, 46/15। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके इनको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। हमने जब इनका एलसीएम किया तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे देखो 30 आएगा, इसका एलसीएम कितना होता है 30 आएगा। तो इसी को देखो यहाँ पे 5 × 6 = 30, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, और इससे 2 से, तो इसको भी 2 से करना होगा, इसको भी 3 से करना होगा, और इसको भी 6 से करना होगा। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारे पास, फिर हमने कॉमन लिया 30 और ये प्लस किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर वापस से हमने इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, नोटबुक यहाँ पे बाय कर रहा है इतने रुपए में और पेन बाय कर रहा है इतने में, हाउ मच मनी शुड शी पे टू द शॉपकीपर। तो क्या करना होगा, ऑब्वियसली जब वो दोनों बाय कर रही है तो उसको दोनों का पेमेंट जो है वो पे करना होगा। तो दोनों को किसका मतलब क्या है, आपको टोटल अमाउंट निकालना, तो आपको दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो कर देंगे आप, एंड चलिए हम सीधे एक्सरसाइज करते हैं 6.5, फाइंड द सम, ठीक है। चलिए ये वाले देखते हैं, अच्छा चलिए ये वाले करते हैं, ओके। तो देखो क्या है इसमें, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है अगर, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 × 2 और 1 = 7, तो ये हो जाएगा 7/3, प्लस में 4 × 1 5, और ये हो जाएगा 5, 5/4, प्लस ये हो जाएगा 12, और 12 5 = 17, 17/6, प्लस ये हो जाएगा 36, और 36 और ये 4 40 43, तो ये हो जाएगा 43/12, ठीक है। अब ये क्या करना है, हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या है, इसका एलसीएम चाहिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 ही आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आएगा, तो 12 इसका एलसीएम है। अब आप देखो इसको 12 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, 4 से, तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 28 आ जाएगा, प्लस में इसको हमने 3 से किया, 5 × 3 = 15 हो जाएगा ऊपर, और प्लस में यहाँ पे 6 2 ज़ा किया तो 17 2 ज़ा 34, प्लस में इसको हमने 12 ही लिखा तो ये 43 आ जाएगा। अब देखो इनको हम प्लस करते हैं, कितना हो जाएगा 5 3 7 7 5, ये 7 5 हो गया हमारे पास 12, और ये 8 8 = 20, तो ये 2 0 और 2 ये 6 6 और 3 ये 9 9 10 10 और 2 12, 120/12 आ रहा है।
इसको जब हम कट करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ गया है 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमने इसको सॉल्व करके निकाल दिया, हमारा जो आंसर आया वो है 12। ओके क्लियर, इसी तरीके से हो जाएंगे बाकी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Shumela bought a book for rupees this and pen of rupees this, what is the total cost? तो इसको क्या करना है, प्लस ही करना है, सिंपल। ठीक है, रोहित bought this meter of the cloth for his shirt and this meter cloth of his pant and how much cloth did he purchase? तो आपको टोटल फिर से निकालना है। ये वाला पैंट उसने अपनी शर्ट के लिए, ये वाला क्लोथ उसने अपना शर्ट के लिए खरीदा था और ये वाला उसने पैंट के लिए, तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, देन टोटल क्लोथ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन करते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है तो ऊपर में क्या करते हैं हम, डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमरेटर करते हैं एंड कॉमन डिनोमिनेटर रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो हमने क्या किया, 9 को कॉमन लिया और 6 - 1 करना है, तो 6 - 1 किया, कितना आ गया, 5/9 आ गया। ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑफ द अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में भी हमें सेम ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है, तो देखिए हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 27। और फिर हमें जब ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है। देखिए सबसे पहले 9 को हमने 27 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी करेंगे, ये 15, देखो ये आ गया, और यहाँ पे ये 4/27, ये तो हम 1 से करेंगे तो ये क्या रहेगा, 4/27 ही रहेगा। अब देखो जब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं तो हम क्या करेंगे, 15 - 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11। तो ये इसका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कितना किया, ये वाला देखिए, ये है हमारे पास सिंप्लीफाई दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस करना है, इसका मतलब पहले ये वाला लिखना होगा हमें। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, यहाँ 8 है, तो 8 से 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 1 हो जाएगा ये 65। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला देखो, ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले क्या किया, देखो आपने यहाँ पे 6 इंटू, यहाँ पे देखो ये कितना हो, 6 7, ये हो जाएगा यहाँ पे 42 और ये हो गया 43, 43/7। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 9, 9 बाय दिस, 4 4 4 16, 1 17, 17/4 और ये 5। ठीक है, और ये माइनस करना है। अब इसको हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। तो हमने जब इनका एलसीएम निकाला तो हमारे पास आ रहा है 28। ओके 28, देखो इसको 28 करने के लिए हमने क्या किया, आप देख सकते हैं, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ऊपर भी 4 से करेंगे, इसको हम 7 से करेंगे तो यहाँ पे भी 7 से, इसको भी 7 से, तो यहाँ पे भी 7 से, और नीचे क्या चाहिए, 28, तो यहाँ से भी हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई करके पुट किया तो ये आया, और इसको कट करने के बाद ये आ रहा है। ठीक है, इजी है सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ आपको दिया हुआ है, लैपटॉप की इतनी दी है, एंड द कॉस्ट ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर इज दिस एंड विच कॉस्ट मोर एंड वाई हाउ मच। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी कॉस्ट ज्यादा है। तो कैसे बताएंगे, आपको क्या करना है, कंपेयर करना होगा, उसके लिए हमें इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना होगा, राइट। तो देखो पहले तो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन है हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने उसको भी सिंप्लीफाई किया, ये तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, एंड नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 है, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 74/24। और एक यहाँ पे, अब देखो ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। आप देखो, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप देखो इसका न्यूमरेटर ये इस वाले का ज्यादा है, इसका मतलब ये हमारा ज्यादा है, इसकी कॉस्ट ज्यादा, किसकी, कंप्यूटर की। ओके, तो लैपटॉप जो हमारा कंप्यूटर है उसका कॉस्ट ज्यादा है, जबकि जो डेस्कटॉप है उसकी लेस है। लेकिन अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है बाय हाउ मच कैसे निकालेंगे, माइनस करके। तो जो ज्यादा है उसमें से हमें कम वाला माइनस करना है। तो देखो ज्यादा वाले क्या है, ये, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। क्लियर, चलिए नाउ एक्सरसाइज 6.6। देखिए इसमें क्या करना है, माइनस करना है। चलिए ये वाला कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 27/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमने ये आ जाएगा 44 माइनस 27। ठीक है, 44 माइनस 27, तो ये आ जाएगा, माइनस कर लेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये 1। ठीक है, 17/4, तो ये आ रहा है इसका आंसर। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे
सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये वाला कर लेते हैं। चलो देखो ये है 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 9/4। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आएगा इसका। एलसीएम 8 आ रहा है तो यहाँ पे हमने देखो इसके नीचे 8 करना है तो ऊपर भी 8 8 से 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हमें 8 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 4 से करेंगे, 7 4 से 28 माइनस इसको हमें 2 से करना होगा तो 9 2 से 18। ठीक है, अब देखो इसको माइनस करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ये कर लेते हैं 64 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 8 जा हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 46/8। ठीक है, इसको हम माइनस कर लेते हैं अब, तो ये आ जाएगा आपका हमारे पास, और ये 14 और यहाँ से हो जाएगा 4 और ये 8 एंड देन 5 माइनस दिस इज 1 तो ये 8। ठीक है, इसको और कट कर लेंगे तो 2 9 से 18 और 2 4 से 8 तो हमारे पास फाइनल आंसर 9/4। ठीक है, चलिए। एंड अर्चना व्हाट दिस 1 लीटर ऑफ द जूस एंड आउट ऑफ दिस लीटर वाज कंज्यूम्ड। तो क्या किया उसने, इतना उसने बाय किया था एंड आउट ऑफ दिस मच जूस उसने कंज्यूम कर लिया एंड हाउ मच जूस इज लेफ्ट। तो क्या करना है सिंपल, आपको इसने टोटल इतना खरीदा था और इतना उसने कंज्यूम कर लिया तो आपको इसमें से ये वाला माइनस करना है। ठीक है, एंड देन ये देखो अ बास्केट कंटेन दिस मच kg of the fruits, if this kg of the fruit were consumed how much fruits were left in the basket। तो टोटल इतना kg था और ये हमारे पास क्या इतना kg कंज्यूम कर लिया गया है तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13 यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, मैंने क्या किया डायरेक्ट मैंने 100 हटा के डेसिमल लगाया, अब आप 13.75 में से ये वाला माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो और ये देखिए ये ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, जैसे 13.75 था इसको मैं डेसिमल हटा कर नीचे 100 ले सकती हूँ, इसमें से आपको माइनस करना है ये वाला जो आपके पास 1300 अपॉन में 100 दिया हुआ है। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है तो इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 अपॉन में 100। ठीक है, ये बचेगा। ओके क्लियर, चलिए। ओके, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नई क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।